तो नमस्कार। आज जिस पाठ को हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें चौथा पाठ है। और इस पाठ में इसके जो कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, संस्कृत साहित्य में इनको बहुत सम्मान प्राप्त है। ये एक राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। और ये दरअसल एक पाठ नहीं है बल्कि एक संस्कृत गीत भी है। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्यून जो है आपको कोशिश करूंगा कि आप इसको पढ़ पाएं। जैसे पहली लाइन देखिए, सदैव चल चल पुरतो निधेहि चरणम, यानी चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अंतरा को कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम, विनैवयानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये कि निधेहि, ये जो पद है निधेहि, यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। तो लोट लकार हमेशा आज्ञा और निवेदन के अर्थ में आता है। आइए इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे कि चल चल यानी आगे बढ़ो, पुरतो सामने, निधेहि माने रखें, स्थापित करें, क्या, चरणम यानी हमें अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है? तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम। उसी लाइन को दोबारा से फिर रिपीट किया है कि हमें अपने कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहना है। तो ऊपर की दोनों लाइनों का अर्थ हुआ कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अर्थात हमें जो है अपना कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये दो लाइनों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। आगे बढ़िए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि यानी पहाड़, शिखरे यानी चोटी पर, निज यानी अपना, निकेतन मतलब होता है घर। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पहाड़ की चोटी पर अपना घर, तो अपना घर क्या हो? कभी एक कल्पना कर रहा है कि पहाड़ की चोटी पर हमारा अपना एक घर हो। विनैव, विना धन एव, विना धन एव वृद्धि संधि का प्रकरण है यहाँ पर। विनैव यानी बिना किसी साधन के, यानम मने साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर, जो भी आप ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन हैं, तो बिना किसी साधन के नग आरोहणम, नगारोहणम, सीधे सीधे अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पे उदाहरण है। तो शब्द है यहाँ पर नग, नग यानी पहाड़। ये जो हाथ में हम अंगूठी पहनते हैं वो भी एक नग होता है, तो छोटा सा पत्थर। तो बिना किसी साधन के हम आरोहण कर सके, चढ़ सके, चढ़ाई कर सके। अरे भाई, जब पहाड़ की चोटी पर अपना घर होगा तो वहां पर बिना किसी साधन के हम आरोहण यानी चढ़ाई कर सके। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अब इस प्रक्रिया में आगे क्या होगा? तो स्वकीय बल, स्वकीय यानी अपना, बलम बल, तो पूरा मिला देंगे तो स्वकीय बल यानी अपना बल, अपना बल यानी आत्मबल। ये जो स्वकीय बल है, आत्मबल भवति साधना, जब हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे तो हमारा जो अपना बल होगा वही हमारा अपना साधन होगा। एक बार फिर दोहरा दूं कि पहाड़ की चोटी पर अपना एक घर हो जिस पर बिना किसी साधन के हम आरोहण यानी चढ़ सके, आरोहण कर सके, जिसमें
हमारा आत्मबल ही हमारा अपना साधन हो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। और इस प्रकार हमें हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाते रहना है। ये हो गई यहां से। अब आइए दूसरा स्टेंजा देखिए कि दूसरा स्टेंजा है, आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी। पथि सप्तमी एक विभक्ति का प्रकरण है। पथि यानी पथिन शब्द होता है। पथ यानी रास्ते में। पाषाणाह पत्थर, विषमाह सम मने बराबर और विषम मने जो बराबर नहीं हो। यानी रास्ते में जब आप बढ़ेंगे तो जो पत्थर मिलेंगे वो एक समान नहीं रहेंगे। और प्रखराह नुकीले भी होंगे। और क्या क्या होगा? अब तो हिंसाह हिंसक वाइल्ड, पशवः पशु, हिंसक पशु, परितो घोरा, घोरा माने भयंकर और परितो माने चारों ओर। यानी आप जब रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में असमान और नुकीले पत्थर हों तथा हिंसक और भयंकर चारों तरफ जानवर होंगे। यद्यपि गमनम, इस लाइन में हम यहां पे आ जाएंगे सीधे। यद्यपि गमनम, भले ही जाना, सुदुष्करम आसान नहीं है, दुष्कर कठिनाई वाला, और सुदुष्करम यानी इन मार्गों पर चलना बहुत कठिन है। फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो। इसको आप गा के पढ़ सकते हो, जैसे पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो। तो ये हो गया दूसरी स्टेंजा, पंक्ति। तीसरा कि जही ही मतलब त्याग कर दीजिए। किसका? भीतिम, भय। यहां पर देखिए भीति का मतलब होता है यहां पर भय से। और जही ही फिर से वही लोट लकार का रूप है। त्याग करिए, छोड़ दीजिए। क्या छोड़िए? भय को छोड़िए। और फिर से आया भज, भज मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। भज यानी स्मरण करिए, याद करिए। ये जितना शब्द आप सुनते हैं, भजन, भजना, स्मरण करना, याद करना, तो भय का परित्याग करिए और शक्ति को याद करिए। शक्ति का बार बार स्मरण करते रहिए। और इस प्रक्रिया में आगे जब बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम विधेय, अन्वय कर देंगे। अनुरक्ति, अनुरक्ति माने प्रेम, लगाव। लगाव किस में रखना है? राष्ट्रीय। फिर से यहां पर बता दूं कि राष्ट्रीय शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप है ये। तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति या अपने राष्ट्र में अनुरक्तिम, प्रेम, अनुराग, लगाव, ऐसी भावना विधेयी रखनी चाहिए। विधि पूर्वक, प्रक्रिया पूर्वक। यानी भय का परित्याग कर दीजिए। ये लाइन को पूरा हम एक बार स्पष्ट कर दे फिर से कि भय को छोड़िए और शक्ति को याद करिए। यानी भय का परित्याग कर दीजिए और शक्ति का स्मरण करते रहिए। तथा विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग यानी प्रेम बनाए रखिए। और फिर एक और बात कहा कि ध्येय स्मरणम, ध्येय यानी लक्ष्य, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसका स्मरण करते रहिए, याद करते रहिए। और कब कब? तो कुरु कुरु, बार बार करते रहिए, सततम, निरंतर। फिर से ऊपर से देखिए कि अपने भय का परित्याग करिए, शक्ति को याद करते रहिए तथा अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति, लगाव या प्रेम बनाए रखिए और अपने लक्ष्य का निरंतर हमेशा हमेशा स्मरण करते रहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो आशा करता हूं कि ये यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ
आइए जल्दी से इसके प्रश्न और उत्तर को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे प्रश्न एक शब्दों में हैं। तो जब एक शब्दों में है तो इनका उत्तर आपको इस तरह से, जैसे स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो इस पाठ में था बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो यहां पर एक शब्द में आप चाहें तो बलम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप चाहें बलम लिखें, आप चाहें यहां पर आत्मबलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले का उत्तर हो गया कि स्वकीयम साधनम आत्मबलम भवति। फिर दूसरा है पथि के विषमाः प्रखराः, कि रास्ते में क्या है जो विषम है। तो उत्तर क्या होगा, पाषाणाः। सततम किम स्मरणीय, सततम किम करणीयम, तो सदैव पुरुतो, हमेशा जो है क्या करना है, इसका उत्तर आपको यहां मिल जाएगा। कविता में आइए, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। आप चाहे तो यही लाइन सीधे वहां पे लिख दीजिए कि सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। यहां पर देखिए पहली लाइन, कविता की जो पहली लाइन ही है यही है कि चल चल पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। तो आप यहां से यही लाइन ऐड कर सकते हैं सीधे सीधे कि सततम, यहां पर आप ऐड एक शब्द में है अगर, सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए। तो सदैव पुरुतो। एतस्य गीतस्य रचयिता का, ये तो सीधे सीधे किताब में श्रीधर भास्कर वर्डेकर, किताब की ऊपरी लाइन में है। सह कीदृशी कवि मन्यते, राष्ट्रवादी। कैसे कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी। यहां पर उचित क्रियापद का चयन कर रहा है, तो मैं एक सीधा तरीका बताता हूं, जैसे तुम विद्यालयम, तुम विद्यालय जाओ, विधेहि जहिहि देहि भज चल। यहां पर सीधे क्या लिखे, तुम विद्यालयम चल, राष्ट्र अनुरक्तिम विधेहि। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पर लिख लें, मह्यम जलम देहि, मुझे जल दीजिए। आगे क्या है, मूढ़म धन धनागम तृष्णाम जहिहि, हे मूर्ख धन की जो तृष्णा है उसका परित्याग करिए। भज गोविंदम, यहां पे क्या भरेंगे, भज। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। कविता की लाइनें हैं इस पाठ में, आगे बढ़िए। ट्रू फॉल्स, ये देखिए यहां पर ट्रू फॉल्स में मैं टिक करूंगा, जैसे निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है। तो आप यहां पे आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, न। पथि हिंसा पशवः न सन्ति, नहीं, गलत है ये। गमनम सुकरम अस्ति, न। सदैव अग्रेव चलनीयम, आम। यानी ऊपर दोनों सही है और बाकी नीचे एक सही है, फिर गलत है। यहां पर आ जाइए, अर्थभेद करना है। देखिए ये आपको कॉपी में करना होगा, मैं सिर्फ यहां पे एक चीज बता सकता हूं। परितः मतलब होता है चारों ओर, और जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ा हो, अभितः परितः समया निकषा हाँ अनुप्रति योगे द्वितीया, तो यहाँ पे होता है परितः मतलब चारों ओर, और पुरतः मतलब होता है सामने। तो ये आप उसके आधार पर वाक्य बना दीजिए। नगह मने पहाड़ पत्थर, और नाग मने सांप। मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, आप वाक्य बनाइए। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, विषमाह असमान, समाह एक समान। और यहाँ पर इसी प्रकार से पांचवें में देखिए, अव्ययों को चुनना है और रिक्त स्थान भरना है। जैसे विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, अब यहाँ पे आपको सोच समझ के बनना, जैसे विद्यालय के सामने, तो आप पुरतः लगा दीजिए। ये यहाँ पे क लिख दे रहा हूँ, विद्यालयम पुरतः एकम उद्यानम अस्ति हो गया। सत्यम आपको भी पता है, मुंडकोपनिषद का वाक्य है, एव ख यहाँ पे हो जाएगा। किम भवान स्नानम कृतवान,
क्या आपने नहा लिया? अब ये यहाँ पर खलु बर दीजिए, ये निश्चित रूप से अर्थ के लिए आता है। सह यथा चिंतयति तथा, एक बार फिर यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, पुरतः सत्यम एव। और यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर, ग्रामम वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर अगर ग्राम के दोनों ओर वृक्ष, परितः है यहाँ पर, बिल्कुल है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? ग्रामम परितः, चारों ओर। विद्याम बिना, बिना के योग में भी द्वितीय व्यक्ति को, क्षमा करिएगा ये बिना गलत लिख दिया हमने, ये बिना में विना लिखते हैं, पढ़ते समय भले हम बोल देते हैं विना। और भगवंतम भज, अंतिम क्या बच गया वो हो जाएगा, हमने सबका प्रयोग कर लिया। एव खलु तथा परितः पुरतः सदा, बच क्या गया? सदा। जब कभी इस तरह के सवाल आप लगाएं तो अंत में जो बच जाएगा अपने आप समझ में आएगा। विलोम पद, विलोम यानी उल्टा सीधा। देखिए पुरतः, इसका किससे मैच हो जाएगा? पृष्ठतः। स्वकीयम परकीयम, भीति माने डर, तो सबसे पहले अनुरक्ति को मिलाइए, विरक्ति ही। गमनम आगमनम, भीति ही डर, और डर का उल्टा क्या होता है? साहस, तो आप इसको मिला दीजिए यहाँ पे। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको लाभकारी होगा। यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको बता दूंगा। यहाँ पर जैसे खेलसी शब्द है, लोट लकार में आपको बनाना है, तो जैसे पठतु पठताम पठंतु यहाँ पर जैसे बनाया है, वैसे खेलसी का लोट लकार, तो यहाँ पर होगा खेल। ये व्याकरण का विषय है, मैं चाहूँगा कि इसमें आप खुद थोड़ी मेहनत करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, सो धन्यवाद, और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। जय श्री कृष्ण।